श्री प्रियकांजोर सरकार की, श्री व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, सूत जी महाराज की, बार्क भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में कृष्ण जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग महोत्सव की, विश्व में ओम शांति शांति शांति। क्या बोलना पड़ेगा? नहीं, धीरे बोलो, और धीरे बोलो, और धीरे। आओ, हम कथा श्रवण करने वाले श्रोता को कौन कौन से नियम का क्या होगा? कम करके चलो, कम करवाने का। हाँ, बहुत है। आइए, अभी भी थोड़ा ज्यादा है, ये भी हमारा भी कम करो। हम लोग पंडाल में नहीं है, ये हम सबको ध्यान रखना चाहिए, है ना? पंडाल वाला अलग होता है, इधर वाला अलग होता है, थोड़ा कंट्रोल में आप भी रखो। क्या होता है कि पंडाल में खुली जगह होती है, यहाँ कवर है तो थोड़ा यहाँ अलग तरीके का। तो आइए ध्यान से सुने आप लोग भी सभी। कथा सुनने वाले श्रोता को, यहाँ देखो शिव पुराण की बात हो रही है, लेकिन किसी भी पुराण को सुनने का नियम फॉलो हम सबको करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमने कथा पूरी सुनी पर इसका लाभ हमको नहीं मिला। तो लाभ नहीं मिला, उसका क्रम खंडित होगा। लाभ नहीं मिला तो देखो, सावधानी इस बात की रखें, इसमें एक और चीज कही गई है कि अगर आपने नियम का खंडन किया, उल्लंघन किया, तो सजा भी मिलेगी। अच्छा, हम कभी कभी सोचते हैं कि अधिकांश कथावाचक ये तो सुनाते हैं, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, पर ये नहीं बताते कि अगर मर्यादा पालन नहीं किया तो इसका ये भी फल मिलेगा। हमको लगता है वो जरूर बताना चाहिए, जिससे नियम पालन हम विधान से करें और पुराण सुनने में अश्रद्धा न हो। अगर हम कुछ सुन रहे हैं तो विधान फॉलो करेंगे, नियम फॉलो करेंगे, तो उसका फल वैसा मिलेगा, और वैसा फल मिलेगा तो और श्रद्धा बढ़ जाएगी हमारी पुराण में। सही है गलत है? तो अब बताएं, नियम बताएं। कथा श्रोता के लिए जो नियम लिखे हैं शिव पुराण में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें वर्जित किया गया है कि बीच कथा में, अगर एक बार आप कथा में बैठ जाओ तो बीच कथा में उठना नहीं चाहिए। कई लोग उठते हैं, कई लोग उठते हैं, और भी कई चीजें हैं। इसमें लिखा है, कथा कहे जाते समय जो बीच में लोग उठकर अन्यत्र चले जाते हैं, वह जन्मांतर में स्त्री के बिना हो जाते हैं। मतलब बहुत समय उन्हें बिना पत्नी के बिताना पड़ता है। अच्छा, कई लोग तो जानबूझ के जाएंगे, कई लोग तो ऐसे जो जानबूझ के उठ के जाएंगे, बोले अब तो जरूर जाना है। तो यही ऑप्शन पत्नियों के पास भी है कि अगर आप बीच में उठ के जाएंगी तो आपको भी ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बीच कथा में अगर एक बार बैठे, क्योंकि पूरा फल लेना है हमें,
और ये बात कहने के लिए है जो संकल्प लेके कथा श्रोता बनते हैं कि हम 7 दिन कथा सुनेंगे अथवा 9 दिन कथा सुनेंगे, जो नियम से बैठे। ये जो जैसे अभी श्रावण चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, लोग आए तो आधा घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे, जिन्होंने कोई नियम नहीं बनाया है लेकिन आए और आके चले गए, उन पे ये नियम लागू नहीं होगा, याद रखें। जो चाहते हैं कि हम ये कथा इसलिए सुन रहे हैं कि हमारी ये मनो इच्छा है, वो मनोकामना है, वो पूरी हो जाए और हम ये कथा पूरी सुनेंगे, उन पे ये नियम लागू होते हैं, तो वो नियम सुने। बीच में कभी भी उठ के नहीं जाना चाहिए, उनकी संपत्ति का भी हानि होता है। और जो पुरुष, अब ये चीज भी ध्यान से सुनो, जो पुरुष अपने सर पे पगड़ी बांध के कथा सुनता है, उसका पुत्र सुपुत्र नहीं होगा, कुल को कलंक लगाने वाला पुत्र होगा, उसकी संतान होगी, जो पगड़ी बांधकर पुराण की कथा सुनता है। तो कभी भी सर पे, जैसे पगड़ी क्या है, ये सम्मान का प्रतीक है, समझ रहे हैं आप? ये जो पगड़ी है ये सम्मान का प्रतीक है। अब सम्मान हम समाज में रखें तो अच्छी बात है, लेकिन पुराण के आगे, व्यास जी के आगे, भगवान के आगे हम क्या सम्मान दिखाएंगे? तो जैसे नहीं, आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे कोई बड़े ऑफिसर आने पर सरकारी ऑफिसर अपनी टोपी उतार के सलूट मारता है। आपने ध्यान दिया हो सरकारी ऑफिसरों में कि जब कोई बड़ा ऑफिसर आता है तो सलूट मारता है, टोपी उतार के सलूट मारता है, टोपी उतारता है, तो सम्मान है ये एक तरीके का। तो कभी भी पगड़ी आदि पहनकर ये कथा नहीं सुननी चाहिए। ये सुनो, तांबूलम भक्षतो ये श्रवणंत्याम कथा नरा स्वभिष्टाम खाद्यन्ते नरके यम किंकरः। जो पुरुष पान चबाते हुए कथा सुनते हैं, कई बार आपने देखे होंगे, आप देखो कितना जो व्रत है, ये जो कथा श्रवण है, ये व्रत ही तो है। आपने देखा होगा कई तो यजमान भी गुटखा चबाते चबाते व्यास जी का पूजन करते हैं। एक जगह हम गए, किसी कथा में बुलाया गया था हमको, तो हम चले गए, वो जजमान का नाम लिया गया, फलाने जजमान आएंगे, महाराज जी को माला पहना है। वो महाराज जी का जजमान जो है वो यहाँ तक पान लटक रहा है उसके नीचे तक। ओ महाराज, मैंने भैया तेरी माला सी आई, मैं दूर रहा। स्पष्ट वर्णन है इस पुराण में, तांबूलम बक्ष्यन्तो यही श्रवणंतीमाम कथा नरः। जो मनुष्य तांबूल ग्रहण करते समय, पान खाते चबाते हुए कथा सुनता है, नरक में यमराज के दूत उसी का विष्टा उसी को खिलाते हैं। कितना बड़ा पाप। तो गुटखा, तमाकू, और या हम तो ये कहेंगे इलायची लौंग भी मत चबाओ यहाँ बैठकर। हम कुछ बताओ, कुछ खा रहे हैं? हालांकि कथाकारों को लेना पड़ता है, कई बार लेना पड़ता है, बोलते बोलते गला खुश्क हो जाता है तो सुपारी चबा लेते हैं, या सुपारी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, मिश्री, इलायची, कुछ ऐसा खाते हैं जैसे गला। उनका उद्देश्य अलग है। उनका उद्देश्य क्या है? बोलने में तकलीफ ना हो। आप वही तो सुनने आए। हम इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हमें स्वाद चाहिए। कोई तंबाकू खा ले, कोई ये खा ले, ये नहीं करना चाहिए। इसमें स्पेशली तांबूल के विषय में कहा गया है, पान चबाते हुए कथा नहीं सुननी चाहिए। तो तांबूल चबाते हुए कथा नहीं सुननी चाहिए, इसका मतलब है तांबूल भी थोड़ा राजसी ठाट का दर्शन कराने वाला है। बड़े लोग नहीं बिना पान खाए पहले निकलते नहीं थे, तो वो भी राजसी ठाट दिखाने वाला है। तो उसे ये नहीं करना चाहिए, तांबूल चबाते हुए कथा नहीं सुननी चाहिए। दूसरा, जो लोग ऊंचे आसन पर बैठकर, सोफा वाले सुन लो,
पकड़ में है। अब बताओ, मैं बोलूं कि ये वाली लाइन छोड़ दूं? हैं? नहीं बोलूं? नहीं, आप जो कहो वो, अब तो मेरे हाथ में बोलना है कि नहीं बोलना, पर सोफा पे तो तुम बैठे हो। सुनो, सुन लो, बोल देता हूं, सुन लो। जो लोग ऊंचे आसन पर बैठकर इस कथा का श्रवण करते हैं, वो नरकों को भोगकर काक योनि में जाते हैं। लेकिन ध्यान से सुने, अब सुनिए, हम आपका, अरे सुनो, कौवा नहीं बनने देंगे तुम्हें, हम छोड़ रहे हैं, मुक्ति दे रहा है, घबरा क्यों, टेंशन क्यों ले रही? बोले पहली बार तो आए और इनने कौवा बना दिया हमने। ऐसा नहीं, व्यास जी से ऊंचे सिंहासन पर जो बैठते, समझ रहे आप हमारे आसन से ऊंचे नहीं है, आप हमारे आसन से बहुत नीचे बैठे, तो इसलिए बात आप पे लागू नहीं होगी, आप टेंशन मत लो। बोले बच गए महाराज, बच गए, आपने बड़ी कृपा कर। व्यास जी के बराबर और व्यास जी के ऊंचे कभी नहीं बैठना चाहिए, महापाप, महापाप है। कोई कितना भी बड़ा सिद्ध पुरुष आ जाए, व्यास जी चाहे बच्चा ही क्यों ना हो कथा सुनाने वाले, तो भी अपना आसन नीचे ही रखना चाहिए, ऐसा शास्त्र मानते हैं, शास्त्र मानते हैं। वीरासन आदि पे नहीं बैठना चाहिए। कथा सुनने वाले श्रोता जो हैं, वो ढंग से, अच्छे ढंग से पुराण को प्रणाम करके बैठे। 2 टाइम प्रणाम करना चाहिए, आते समय और जाते समय। ये हम उन श्रोताओं के लक्षण बता रहे हैं, कर्म बता रहे हैं, जिनको करना ही चाहिए, जो किसी भी पुराण की, इसमें शिव पुराण में वर्णन है इस बात का। तो शिव पुराण का मतलब है, यही हम भागवत में भी कहते हैं, मोस्टली यही सब नियम है। तो जो व्यक्ति पुराण को अच्छी प्रकार प्रणाम किए बिना जो लोग कथा सुनते हैं, वे सभी नरकों को भोगकर अंत में अर्जुन वृक्ष बनते हैं। उन्हें अर्जुन वृक्ष बनना पड़ता है। रोग युक्त न होने पर भी जो व्यक्ति लेट कर कथा सुनते हैं, एक तो कोई रोग है, जैसे अब कैसे समझो, YouTube पे लाइव चल रहा है, अभी आस्था आस्था भजन, पता नहीं कौन से, आज का तो पता नहीं, कल से आस्था पे आएगा। आस्था पे चल रहा है कि चलेगा? हाँ, चलेगा अभी, मतलब इसीलिए हम पहले निबट ले यहाँ से। अब YouTube चैनल पे लाइव चल रहा है, ठीक, घर में लोग बैठे हुए हैं, कथा चला ली, लाइव चल रही है। एक तो हो गई, पहले हो चुकी, हम अभी सुन रहे हैं। वैसे उसमें भी ये अपराध नहीं करना चाहिए। अगर कथा सुन रहे हो, चाहे आधा घंटा चुनो, चाहे 1 घंटा चुनो, आप वो समय सुनो कथा, तो बैठ कर ही सुनो। जैसे एक नियम है, अगर कोई बीमारी नहीं है तो, अब कोई हॉस्पिटल में पड़ा है तो यहाँ पर पहले ही लिख दिया ये बात को। जो व्यक्ति रोग युक्त नहीं होने पर भी, मतलब बीमार हो तो बीमार के लिए छुट्टी है, रोग युक्त नहीं है फिर भी लेटकर कथा सुनते हैं, वे सभी नरकों को भोग कर अंत में अजगर आदि योनियों में जन्म लेते हैं। हाँ, कभी भी जिस पुराण को हम इतना आदर देते हैं, उस लेटे, अब ऐसे समझो जैसे तुम्हारे पिताजी आए और तुम लेटे हुए, तुम्हारे घर में संत आए, तुम लेटे हुए, तुम्हारे घर में कोई पूजनीय लोग आए और तुम लेटे हुए, तो ये उनका आदर हुआ क्या अपमान हुआ? जोर से बोलो। तो अगर आप पुराण को सम्मान देना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि इस पुराण की कथा सुनने से मुझे भगवत प्राप्ति हो सकती है, तो आपको पुराण को भी उतना ही आदर देना चाहिए। इवन पढ़े पढ़े भी नहीं सुनना चाहिए, लेट के नहीं सुनना चाहिए, बैठ कर सुनना चाहिए। जो लेट कर कथा सुनते हैं, उन्हें अजगर इत्यादि की योनि में जन्म लेना पड़ता है।
वक्ता के समान ऊंचाई वाले आसन पर बैठकर जो इस कथा को श्रवण करते हैं उन नारकीय लोगों को गुरु सैया पर शयन करने जैसा पाप लगता है। ध्यान से सुनो, कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। जिस सैया पर गुरुदेव शयन करते हो उस पर बैठने का अपराध कभी नहीं करना चाहिए। लेटना तो बहुत दूर की बात है। जिस स्थान पर, जिस आसन पर गुरुदेव बैठते हो, हालांकि हम तो ये कहेंगे जहां पिताजी भी बैठते हो उस आसन पर जल्दी से नहीं बैठना चाहिए। पिता का पद बहुत ऊंचा है, बहुत। तो ये आदर की दृष्टि है, शास्त्रों में सम्मान की दृष्टि है। इसलिए जो लोग गुरुदेव के मतलब व्यास जी के बराबर आसन पर बैठते हैं उन्हें गुरु सैया पर सोने वाला जो अपराध लगता है वही अपराध उन नारकीय लोगों को लगता है। जो इस पवित्र कथा तथा वक्ता की निंदा करते हैं, हाय हाय जी, तो ऐसा होता होगा। हर प्रकार के लोग तो नहीं आते हैं, सारे सम्मान वाले तो नहीं आते हैं। कई लोग कथा सुनने के बाद बुराई करते हुए पंडाल से जाते हैं। तो सुनो, कथा की भी जो निंदा करता है, ये तो कथा में गलत लिखा, ऐसा कहने वाला नहीं। जो इस पवित्र कथा की तथा वक्ता की निंदा करते हैं, ये निंदति च वक्तारम कथां चेमा सुमावनीम भवन्ति सुनका भुक्त्वा दुःखम जन्म सतम हिते। जो पवित्र कथा की निंदा करता है, पवित्र ग्रंथ की निंदा करता है, वो व्यक्ति 100 जन्मों तक दुख भोग कर कुत्ते का जन्म पाते हैं, कुत्ते का जन्म पाता है। कथा होते समय बीच में जो गंदी बातें बोलते हैं, कई बार जैसे कथा शुरू हो गई और बगल में बैठे कोई सहेली बैठी है या पति बैठा है या कोई ऐसा ही बैठा है, जैसे हमारा हंसी मजाक चलता रहता है, तो जो घर में हम लोग गंदी बातें इस्तेमाल कर लेते हैं, वैसे तो कभी नहीं करनी चाहिए, कहानी कभी की तरफ नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी संसारिक बुरी चीजों का इस्तेमाल, गाली गलौज का इस्तेमाल या कोई ऐसी गंदी हंसी मजाक का इस्तेमाल बीच कथा में जो लोग कथा होते होते बगल में बैठे हुए व्यक्ति के बीच में करते हैं, उन लोगों को भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। बीच में जो गंदी बात बोलते हैं वे घोर नरक भोगने के बाद गधे बनते, बाद में क्या बनते? अच्छा, वैसे कहा जाए भगवान ने भी सही सिस्टम बनाया है। जो कथा के मध्य में बैठकर निंदा करे वो गधा ही तो है। भगवान ने कथा का समय कितना अच्छा दिया था, अपनी कल्याण कर ले, भजन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, थोड़ा नहीं तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। कितनी अच्छी व्यवस्था करी थी, पर बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तभी तो गंदे शब्द बोले हमने बीच में। तो गंदे शब्द बोलने का दुष्परिणाम ये हुआ कि हमको नरक में जाना पड़ेगा और अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा माय डियर? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, क्या बनना पड़ेगा जी? उसे गधा बनना पड़ेगा अगले जन्म में। कभी भी इस पवित्र कथा का श्रवण, कभी भी इस परम पवित्र कथा का श्रवण हमें अशोभनीय कर्मों के साथ नहीं करना चाहिए। पवित्रता के साथ, सुंदरता के साथ हमें ये कथा श्रवण करनी चाहिए। और एक और बात, जो ये कहे कि हम तो कभी कथा ही नहीं सुनेंगे, तो जो ऐसी पवित्र पावन कथाओं का श्रवण नहीं करते, अवसर प्राप्त होने पर भी अवसर नहीं श्रवण करते हैं, वे लोग घोर नरक भोगने के पश्चात जंगली सुअरों का जन्म लेते हैं। जो दुष्ट कथा के बीच में विघ्न डालते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातनाएं भोगने के बाद गांव के सुअर होते हैं। कौन? कई लोग होते हैं ना, जो आप किसी शहर में कथा कर रहे हो और वहां पर कई लोग ऐसे आ जाते हैं कि नहीं नहीं ये कथा नहीं होगी यहाँ, या बीच में विघ्न पहुंच जाते हैं। वो करोड़ों जन्मों तक, कितने करोड़ों वर्षों तक नरकों की यातना भोगने के बाद में गांव के सुअर बनते हैं। और ग्रामों के सुअरों को खाने को क्या मिलता है समझ लो? जो भगवान की कथा में विघ्न डालता हो,
वो तो वाकई ग्राम का सुअर ही बनने लायक है। एक अपराध तो तुमने कभी कथा कराई सुनी नहीं, कराई नहीं, ऊपर से ये अपराध और करते हो तो क्या क्या गड़बड़ तो होना ही है। बोलो राधे राधे। तो इन नियमों को सुनकर, तो ये कौन से नियम है जिनसे हमको बचना चाहिए? ये कौन से अपराध हैं? ऊंचे आसन पर न बैठे, लेट कर कथा न सुने, और बीरा चबाते हुए, पान चबाते हुए कथा न सुने, कथा के बीच में गंदे शब्दों का इस्तेमाल न करें, पगड़ी पहनकर कथा न सुने, और क्या ऐसे तमाम नियम बताए ना। उन चीजों को फॉलो करके हमको ये माइंड में रखना चाहिए कि हमें इन सब चीजों से बचकर भगवान की कथा सुननी चाहिए। बोलो राधे राधे।